अब वक्त हो चला है इस समय की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आध्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। अमेठी में एक सड़क हादसे के दौरान तेज रफ्तार बाइक को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई। हादसे में कार और बाइक सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि कार को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के लोदी बाबा नाले के पास की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यातायात को सामान्य कराया। वहीं फर्रुखाबाद में एक व्यक्ति ने ग्राम सचिव पर उसे रिकॉर्ड में मृत दिखाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आधार कार्ड सत्यापन के दौरान उन्हें इस मामले की जानकारी हुई। इसके बाद बैंकिंग और अन्य सेवाएं प्रभावित हुई। जिला प्रशासन से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। प्रशासनिक स्तर पर शिकायत की समीक्षा की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हैं? बड़ौल। क्या समस्या लेके आए तहसील दिवस? समस्या तो जिलाधिकारी को 3 बार दे चुके हैं। हमारा स्वयं का मेरा सर्टिफिकेट बना के हर जगह से ही बेदखल हो गए। अच्छा, तो किसने बनाया मेरा सर्टिफिकेट? राजेश पांडे ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिली भगत। आपका बना दिया है? कुछ मनसा दिया, उसकी अभी खुलासा नहीं कर रहे किसने बनवाया। अच्छा, अभी डीएम साहब से आज मिले तो उन्होंने क्या? डीएम साहब से उन्होंने मिलने नहीं दिया। उन्होंने हाथ पकड़ के दूसरे सीडीओ साहब से मिलवा दिया, राजेश पांडे ने। अच्छा, कब बनवाया आपका? कब मालूम पड़ा आपको? हमें तो 4 महीने बाद मालूम पड़ा, जब हर जगह से हम फैक्ट्री में काम करने गए, फिंगरप्रिंट लगाए, आधार पर हमें मौके की जानकारी हुई। फिर उसके बाद ज़्यादा तहकीकात की। तब हम यहाँ डाकखाने अपडेट कराए, वहाँ भी एक्सपायर आया। जहाँ भी जाए तब लास्ट में ये पता लगा तुम्हारा ब्लॉक। अच्छा, एक्सपायर कर दिया गया? हाँ, एक्सपायर किया। ब्लॉक गए तो ब्लॉक से ही हमें ये नहीं तो आपको मालूम सबसे पहले कैसे पड़ा? जब हमें सब जगह आधार कैंसिल हो गया। अच्छा, आधार ही कैंसिल, हर जगह किसी जगह खाली दुकान पर राशन नहीं दे रहे। अच्छा, हर जगह बेदखल होगा तो बिल्कुल ही भैया। वहीं फतेहपुर में एक और विकास परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी सामने आई। वहीं दूसरी ओर हदगांव क्षेत्र में 1-2 वर्षीय बच्चे की मौत की घटना क्षेत्र में शोक का माहौल है। बच्चे की मौत कथित रूप से किसी जहरीले जीव के काटने के बाद हुई। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं अमेठी के तिलोई तहसील परिसर में आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने राजस्व, भूमि विवाद, पुलिस और विकास कार्यों से जुड़े शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं और शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। वहीं अमेठी के जामो क्षेत्र में दीवार गिरने से घटना में मां बेटी की मौत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर संवेदना प्रकट की और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। घायल बच्चे के उपचार पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं झांसी पुलिस ने बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेराफेरी कर धनराशि ट्रांसफर करने का आरोप है। जांच के दौरान कुछ रकम को फ्रीज भी कराया गया। पुलिस मामले के अन्य पहलुओं और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। 4 जून को थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक से 40 लाख रुपए के फ्रॉड होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर आवेदक की तहरीर पर मुकदमा तत्समय पंजीकृत कर लिया गया था। तभी से घटना के खुलासे के लिए कई टीमें प्रयासरत थी और इसी के दौरान आज थाना नवाबाद पुलिस को घटना के खुलासे में सफलता प्राप्त हुई है और इसके जो अभियुक्त है, इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर सामंत निवासी जिला हुगली पश्चिम बंगाल का ये व्यक्ति रहने वाला है, जिसने ये घटना कारित की थी। इस व्यक्ति के द्वारा 31 मई को ये व्यक्ति जनपद झांसी में आया था और तभी से ये यहाँ विभिन्न बैंकों की रेकी करने के बाद इसने ये ग्वालियर रोड स्थित इस बैंक से एक व्यक्ति हैं अजय गुप्ता, जिन्होंने अपने गार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए आरटीजीएस करने के लिए भिजवाए थे। उसी समय इसने नज़र बचाते हुए उस फॉर्म को चुपके से बदल दिया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और अपना खाता संख्या उसमें डालते हुए इसने इस घटना को अंजाम दिया।
इसके द्वारा ये 40 लाख रुपए जिस व्यक्ति के खाते में जाने थे उस खाता संख्या को बदलते हुए अपना खाता डाला और अपने खाते में इस पैसे को ले लिया गया और उसके बाद लगातार बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से इस धनराशि का इसके द्वारा प्रयोग किया गया। 2 जून को इसके द्वारा झांसी में ही मालाबार ज्वेलर्स के यहाँ से इसी पैसे से कुछ खरीद की गई सोने के आभूषणों की और दोबारा 3 जून को कल्याण ज्वेलर्स जनपद झांसी में ही इसी पैसे को यूज़ करते हुए कुछ खरीदारी की गई। इसके कब्जे से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये जो खरीदारी इसके द्वारा 2 तारीख और 3 तारीख को की गई थी वो सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही इसके खाते में जो पैसा अभी था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके कब्जे से कुल 94,100 रुपये नगद प्राप्त हुए हैं। 3 अंगूठी पीली धातु, 1 लॉकेट पीली धातु जिसकी कीमत लगभग 1,68,400 रुपये है, ये बरामद हुआ है। साथ ही इसके कब्जे से 4,47,500 रुपये के भरे हुए चेक, बैंक के चेक प्राप्त हुए हैं। अलग अलग बैंकों के 5 डेबिट कार्ड, सुकू मंडी के नाम का जिस नाम से ये कई अपने 8 खाते खोले हुए हैं अलग अलग शहरों में, ब्रांचेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, तो इसी सुकू मंडी के नाम से इसका एक पैन कार्ड भी प्राप्त हुआ है। 2 एंड्रॉयड फ़ोन, 1 कीपैड फ़ोन और 3 सिम कार्ड इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। इस प्रकार इसके 37 लाख रुपए की जो धनराशि है इसके बैंक खाते से वो होल्ड भी कराई गई है, फ्रीज करा दी गई है वो वैल्यू। इस प्रकार इसके द्वारा जो पूछताछ की गई तो इसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये विभिन्न शहरों में इसी प्रकार से रेकी करता था बैंक शाखाओं में जाकर और वहाँ पर आरटीजीएस और एनईएफटी तथा पीपीएस फॉर्म को बदलकर उसमें अपने हस्ताक्षर और अपने जो इसने सुकू मंडी नाम से अलग अलग 8 खाते खोले हुए हैं जो सभी फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार हुए हैं। उन खातों में ये जो धोखाधड़ी करता था उन खाता नंबर डालकर उनमें ये पैसा जो है ट्रांसफ़र किया करता था। इस बार ये पकड़ा गया है और इसके कब्जे से ये सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। 40 लाख रुपए जो इसने अभी फ्रॉड किया ये पैसा और साथ ही जो इसके द्वारा आभूषण खरीदे गए उस पैसे से वो सब भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। फिलहाल ये यहाँ जो जनपद झांसी में वर्तमान में आया हुआ था ये व्यक्ति अकेला था, रेकी करता था। अभी इससे और गहनता से पूछताछ की जा रही है और यदि इसके साथ इस कार्य में कुछ और लोगों की भी संलिप्तता ज्ञात होती है विवेचना के क्रम में तो उन पर भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी 31 मई को जनपद झांसी में आया था और तभी से ये रेकी कर रहा था। झांसी में ये कहाँ ठहरा था, कौन इसको सजा? ये सभी चीजें, ये जो पैसा इसने अपने खाते में ट्रांसफर किया, इस पैसे का प्रयोग इसने अपने यहाँ रहने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए, खाने पीने के लिए भी इसने इस पैसे को यूज किया है। इन सभी पहलुओं को विवेचना में देखा जा रहा है और यदि किसी अन्य की संदिग्धता भी स्पष्ट होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये इसी प्रकार के कार्य करके अपनी आजीविका चलाता है जो इसके द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया है। ये एक अजय गुप्ता आवेदक हैं जिनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी और अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति है महेंद्र कुमार गुप्ता, इनके दस्तावेज भी वहीं टेबल पर रखे हुए थे। इस बारे में अभी और गहराई से छानबीन की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 9 जून को औरैया पहुंचे। पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार वे जिले में विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेंगे और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उनके आगमन को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। दौरे के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान भूमि विवाद और आपसी रंजिश से जुड़े तथ्य सामने आए। मामले के तकनीकी और मैनुअल जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। थाना जाखलौन पर दिनांक 3/6/2026 को वादी अनिल कुमार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु 6 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 6/6/26 को सफल अनावरण किया गया। विवेचक द्वारा नामित चारों अभियुक्तगण कलामुद्दीन,
गफूर, वाहिद व कंछेदी को गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय भेजा गया। अभियुक्त गणों से पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त गण व धनीराम के मध्य जमीन को लेकर काफ़ी पुराना विवाद चला आ रहा था। साथ ही हाल ही में खेत की मेड़ पर लगे आम के पेड़ के फलों को तोड़ने को लेकर भी वाद विवाद हो गया था। चूँकि धनीराम को कम दिखाई व कम सुनाई देता था, इसी का फायदा उठाते हुए सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए धनीराम की खेत के पास बने बांध के पानी में डुबोकर अभियुक्त गणों द्वारा हत्या कर दी गई। इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर लिया गया है ताकि अभियुक्त गणों को शीघ्र अधिकतम सजा दिलाई जा सके। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनता की शिकायतें सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें सबसे अधिक रहीं। अधिकारियों ने शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए और कार्य में लापरवाही पाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई। आज तहसील कायमगंज में जो संपूर्ण समाधान दिवस है उसका आयोजन हुआ था, जिसमें 216 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं, जिसमें से राजस्व विभाग की 76, पुलिस विभाग की 54, हाइडल की 28, विकास की 32 अन्य हैं। सभी में मोस्टली राजस्व विभाग की थी। यहाँ पर 1 जून माह में एक अभियान भी चलाया जा रहा है। जितनी भी शिकायतें हैं उनका टीम बना के, जो राजस्व विभाग की जो बार बार शिकायतें मिल रही हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उनका टीम बना के 30 जून तक सभी का उसमें समाधान किया जाएगा, उसमें डिस्पोजल कराया जाएगा। यदि फिर भी वो मौके की टीम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर जो कोर्ट में बात दायर कर उसका अनुतोष प्राप्त होगा। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शिकायतें यहाँ पर तहसील दिवस पर मिलती हैं या किसी और IGRS पे मिलती हैं, CM हेल्पलाइन पे मिलती हैं, शिकायतों का जो निस्तारण है वो संतोषजनक तब तक नहीं पाया जाएगा जब तक वो प्रार्थी से बात ना कर ले, मौके पर जाके जो कंप्लेनेंट है उससे बात करें, फीडबैक लें उसका। तो ये सभी दिया है मौके पर जाके गुणवत्तापूर्वक उसका निस्तारण करें। मैडम, अत्यधिक शिकायतें किस विभाग से संबंधित आई? देखिए, राजस्व विभाग से शिकायतें थोड़ा अधिक आई हैं, जो कि मोस्टली पैमाइश से संबंधित हैं। ये सीज़न ऐसा है कि जिसमें पैमाइश भी की जाती है, तो तहसील को निर्देशित किया गया है कि मिशन मोड में जितने भी धारा 24 के केस SDM कोर्ट में दायर हैं, उनका मिशन मोड में सबसे रिपोर्ट मंगवाकर उसको 30 जून तक निस्तारण किया जाए। मैडम, कोई लेखपाल पर कार्रवाई की गई लापरवाही बरतने पर? एक लेखपाल को एडवर्स एंट्री दिया है किसी मामले में और दूसरे को निलंबन के आदेश दिए। थैंक यू। वहीं ललितपुर के पाली तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। अधिकारियों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।